नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। आईडीएफसी घोटाले मामले में 4 बड़े आईएएस अधिकारियों के घर पर रेड मारी गई थी। सीबीआई ने रेड मारी। करोड़ों के बेनामी दस्तावेज संपत्ति के मिले और अब खबर आ रही है कि उनमें से एक 8 जो अधिकारी हैं, उनमें से एक गवर्नमेंट अप्रूवर बनने जा रहा है। पूरी डिटेल के साथ हमारे साथ सुशील मानव जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, क्या खबर है, थोड़ा बताइए ना। देखिए, खबर है आज एक ऑनलाइन मीडिया चैनल ने ये चलाई है जिसमें ये है कि सीबीआई एक आईएएस अधिकारी को अप्रूवर बनाने जा रही है। तो मैंने भी अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की है। बेसिकली जो समाचार छपा है उसके हिसाब से एक अधिकारी जो पंचायत विभाग में लंबा समय रह चुके हैं, उनको अप्रूवर बनाने की तैयारी की जा रही है। अब जो प्रोसीजर होता है, अगर वाकई सीबीआई उसको अप्रूवर बनाती है और वो तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी। ये तो कोर्ट डिसाइड नहीं, इन करेगी। ये 8 लोग जो हैं, इनमें से कोई है? इन्हीं आठ जिन 8 के खिलाफ सीबीआई ने हरियाणा सरकार से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत इन्वेस्टिगेशन की परमिशन ली हुई है। आपको नाम तो वो पता ही है, जैसे विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, आर के सिंह, प्रदीप कुमार, मनीराम, डी के बेहरा और साकेत कुमार। ये 8 लोग हैं। इन 8 मोहम्मद लोगों में शाहीन। से एक है मोहम्मद शाहीन। मैं बता चुका हूँ पहले ना। अच्छा, बता दो। देखिए, विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, आर के सिंह, प्रदीप कुमार, मनीराम, डी के बेहरा और साकेत कुमार। ये 8 8 लोग हैं। अधिकारी हैं जिनके लिए 17A में परमिशन ली तो गई इन थी। इन 8 में से एक व्यक्ति है जिनको अप्रूवर बनाने की संभावनाएं हैं। जी जी, और यही का। तो ये क्यों हो रहा है सर ऐसा? इससे क्या लाभ होगा? देखिए, हमेशा से ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, जब आमतौर पे ये तब किया जाता है जब जो साक्ष्य आपके पास इकट्ठे किए गए हैं। हालांकि हालांकि उन सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब उसको पता है कि अपराध तो हुआ है, मगर जो सबूत अब तक इकट्ठे हुए हैं उसमें हो सकता है वो अपराध को कोर्ट में प्रूव ना कर पाए, तो उसको पुख्ता करने के लिए अप्रूवर बनाए जाते हैं। क्योंकि उसकी गवाही, जो वो इनसाइडर होता है, उसकी उसको एक तो जानकारियां होती है, दूसरा उसकी गवाही भी मायने रखती है। तो आमतौर पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसीलिए अप्रूवर बनाती है किसी अक्यूज को। तो इनमें से कौन है वो, ये मालूम नहीं पड़ा अभी तक। नहीं, अभी क्योंकि जब तक सीबीआई ये काम कर ना ले, हम वैसे भी अगर हमारे हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेशन भी हो तो वो नाम हम वीडियो पे ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं, हम तो नहीं लेंगे। हाँ, मगर इन 8 मगर में मुझे लगता है इतना कहना काफी है कि वो अधिकारी पंचायत विभाग में रह चुके हैं डायरेक्टर के पद पे। तो वो जो अप्रूवर बन जाएंगे तो उनको, उन्होंने जो गड़बड़ अगर की होगी तो वो क्या माफ हो जाएगी? अप्रूवल का तो मकसद यही होता है, जब किसी को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो उसको तो माफी दी ही जाती है उसमें, अगर उसका कोई गुनाह हो तो। तो ये तो फिर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जी, उसमें से फिर ये तो एक एक ही व्यक्ति बन सकते हैं कि सारे ज्यादा भी लोग बन सकते हैं? नहीं, ज्यादा को बनाने की जरूरत नहीं होती है ना। ज्यादा को क्यों बनाएंगे वो? तो कैसे सिलेक्शन होगा कि इनको बना लेते हैं? क्योंकि अभी तक तो नहीं वो खबरें आ रही कि सब लोगों का बराबर का रोल है। नहीं 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 नहीं, उसमें उसमें जो जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अप्रूवर बनाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसका रोल जो है वो मिनिमल हो। ऐसा, अगर कोई कोई प्राइम अक्यूज्ड है उसको नहीं बनाया जाता ना। आप अक्यूज तो अभी देखिए, कोई नहीं है। जो देखिए जिस तरह से 6 तारीख को जो
4 लोगों के घरों पे रेड हुई, और अभी कुछ अपुष्ट सूचनाएं ऐसी भी आ रही है कि 2 और अधिकारियों के घरों पर भी रेड किसी भी समय संभव है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अब वो कितनी पुख्ता है वो नहीं मैं कह सकता, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी भी तैयारी चल रही है। साथ के साथ सबसे बड़ी चीज एक और है कि मैं ये कहूंगा कि हरियाणा के आईएएस अधिकारियों का समय शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि एक सुनने में ये भी आ रहा है कि एक ईडी की कोई जांच किसी व्यापारी के खिलाफ चल रही थी, वो भी हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी के गले तक पहुंच गई है। सर एक बात बताइए, तो वो जी तो लपेटे में आ जाएंगे आईएएस? हाँ, ऑफ कोर्स। इन 8 में भी वो भी है क्या, इन 8 में? बताया जा रहा है कि इन्हीं में से 8 में से एक है। आप बताइए सर, इतने करोड़ों रुपए इन्होंने छाप लिए और अब अप्रूवर बन जाएंगे, और आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं समय चल रहा, इससे अच्छा समय क्या होगा? नहीं, अप्रूवर तो कोई एक बनेगा। अगर देखिए, अभी हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समाचार पत्र के ऑनलाइन पोर्टल में ये छपा है कि सूचना ये है कि एक को बनाया जा रहा है। तो हालांकि मैंने अपनी तरफ से कुछ अधिकारियों से भी बात की है, कुछ ऐसा पुष्ट कुछ सामने नहीं आया, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। बट अप्रूवर बनाना कोई नई बात नहीं है। हमने जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कई बार एक एक्यूज को अप्रूवर बनाती हैं, जिससे मामले को पूरी तरह से सोल्व तो ये करने में तो सर, उनको। इसका मतलब तो सरकार चाहती होगी ना किसी को बचाना। नहीं, देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन ना तो हरियाणा सरकार कर रही है, ना हरियाणा सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है। तो सर ये हरियाणा कौन कह रहा है सरकार कि की हरियाणा सरकार इन्वेस्टिगेटिंग। बचाना चाहती है? ये तो हम नहीं कह रहे हरियाणा सरकार बचाना चाहती है। जी सरकार तो कोई से भी नहीं, बचाना चाहती होगी। मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी को अप्रूवर बनाया जाता है तो सरकार उसको बचाना चाहती है, क्योंकि कई बार सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठे करने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है, और ऐसा नहीं है कि कानून के अंदर ही इसका प्रावधान है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई नया कानून ला के कुछ किया जा रहा है। और ऐसा काफी मामलों में आप पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा होता है। जी, कानून के प्रावधान तो खैर फॉलो हो ही रहे हैं सर सारे। जी अब तो इस देश में कानून का राज है ही। नहीं, कानून का राज तो देखो, अ, अब कानून का राज नहीं है तो और क्या है, होता है, क्या कहेंगे आप इसमें। नहीं, कानून का राज है, वही तो कितना, मैं भी तो। सी देखिए, देखिए कितना वो लागू हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन है। सर मैं बट भी तो हम वही ये बात नहीं कह कह रहा सकते हूँ। ना कि यहाँ कानून का भाई राज नहीं है। आप जो बात कह रहे हो कि सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं है, मैं तो उसी बात पे तो कह रहा हूँ सर। सारी एजेंसी इस देश में तो इंडिपेंडेंटली काम कर ही रही हैं सर, उसमें किसको शक है? आपको भी शक नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं कोई मैं दबाव जो तो बात होता नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक? देखिए रविंद्र जी, मैं ये कह रहा नहीं, हूँ कोई दबाव कि होता है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। सरकारी गवाह बनाना कोई नया प्रावधान नहीं है। कानून के अंदर इसका प्रावधान है, पहले भी बनते रहे हैं, बाकी केसेस में भी बनते रहे हैं। अब हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ये खबर आई है कि ये किसी अधिकारी को बनाया जा रहा है, तो बनाया जाएगा अगर, तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि वो कई बार अपने केस को पुख्ता करने के लिए किया जाता है, ऐसी कोई नई बात सर नहीं है। आपकी बात 100% सही है, मैं नई बात कह भी नहीं रहा हूँ। उन्हीं कानून के प्रावधानों के बारे में हम कह रहे हैं कि भाई किसी व्यक्ति का चॉइस, इतनी हम्म, तो बात है। उसमें भी, उस पे भी सरकार का कोई असर हो सकता है क्या? बस इतनी बात है। नहीं देखिए, या फिर या इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है बस। नहीं, जहां तक सरकारी गवाह बनाने की बात होती है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान में ये भी तो प्रोविजन है ना, अभी किसको किसको बनाया जा सकता है, और जी। किन ऐसे नहीं, आप ऐसे सही नहीं कह है रहे ना हैं कि, सर। हाँ,
ऐसा नहीं हो आपने सकता बात कि मन किया इसको बना लें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मतलब कहने का ये है, आप सही कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल पाक साफ काम चल रहा है। एजेंसीज जो है बिना किसी दबाव के काम कर रही हैं और मेरिट के हिसाब से इसका फैसला हो जाएगा। देखिए, हमें हमें उम्मीद भी करनी चाहिए, हमें कामना भी करनी चाहिए कि एजेंसीज जो है वो सही काम कर रही हैं और सही काम करें, क्योंकि तभी देश चलेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक बात है, सही बात। नहीं तो नहीं। सर हम वही तो कह रहे हैं सर, ऐसा तो हो ही रहा है सर देश में, यही तो हो रहा है। नहीं, हमें हमें उम्मीद और कामना दोनों चीजें करनी चाहिए कि जो एजेंसीज है सर मैं कह रहा हूँ, वो। ये आप ये बताओ, इंडिपेंडेंटली एजेंसीज काम कर रही है कि नहीं? नहीं, मैं जज, आई एम नॉट जज ना। मैं जजमेंट पे कैसे बैठ सकता हूँ इस पे? सर आप समीक्षा तो मैं कर रहे कैसे? हैं सर, अच्छा, मैं, आप तो सी समीक्षक सी हैं। मेरी बात सुनो। अगर किसी केस के अंदर 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, उनसे पूछताछ की गई है, उनके फोन जब्त किए गए हैं, 4 के यहाँ पे रेड हुई है, तो हमें कम से कम उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को थोड़ा सा भरोसा हमें करना चाहिए, मेरा ये मानना जी सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी है। जी, मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद।